रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। सादर जय जय सिया राम। चैत्र नवरात्रि के दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा को ये तिथि समर्पित होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ की पूजा आराधना अर्चना बड़े ही सुंदर भाव से की जाती है। इन दिनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं भगवती इस धरा भूमि पर आती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन का शास्त्रों में बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है, जिसको कहा जाता है महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। माता का 8वां स्वरूप की विधि विधान के साथ में पूजा की जाती है, बड़े भाव के साथ में पूजा की जाती है। इसमें भगवती का स्वरूप कैसा रहता है? बोले श्वेते वृखे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददः। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप 8वीं शक्ति का नाम ही महागौरी है। महागौरीति चाष्टमम, इनका वर्ण पूर्णता गौर है। इस गौरता की उपमा शंख से की जाती है, चंद्रमा से की जाती है, कुंद के फूल से की जाती है। इनकी आयु मात्र 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भवित गौरी ही, मात्र 8 वर्ष की। इनके समस्त वस्त्र आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में भगवती के त्रिशूल रहता है, डमरू रहता है और नीचे के बाएं हाथ में भगवती वर मुद्रा है। इनकी मुख मुद्रा अत्यंत शांत मानी गई है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव की पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या किया था। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरहु संभ नत रहूं कुमारी। स्वयं भगवती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। उस कठोर तपस्या के कारण इनका संपूर्ण शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा इत्यादि जल से पवित्र धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत शक्तिमान और गौर हो उठी। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। इन्हीं महागौरी के शरीर से 3 लोकों की आधारभूता और शुंभ दैत्यों का नाश करने वाली महासरस्वती का भी प्राकट्य हुआ। तो इस चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी को महागौरी के पूजन का बड़ा सुंदर विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। इस दिन प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करके सुंदर धौल वस्त्र पहनना चाहिए। धौल वस्त्र पहनने के बाद में षोडशोपचार विधि अर्थात 16 वस्तुओं को अर्पण करते हुए पूजा करनी चाहिए। माँ गौरी की पूजा
में पूजा के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो पीले वस्त्र धारण करें या सफेद वस्त्र धारण करके ही माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ के समक्ष बैठकर दीप जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माँ को श्वेत या पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित करके और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ माने जाते हैं। महानिशा पूजा करनी चाहिए और उस महानिशा पूजा में अर्चन करने का, हवन करने का बहुत सुंदर विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण कर देती हैं। ये महाअष्टमी 26 मार्च को मनाई जाएगी। 26 मार्च को महाअष्टमी का महापर्व करें और महाअष्टमी के दिन ये बड़ा सुंदर उपाय मैं बतला रहा हूं, उसको करें। अष्टमी तिथि को भगवती को लाल रंग की चुनरी, सिक्के और बतासे रखकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देंगी। इस दिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन कन्याओं को उनके मनपसंद वस्त्रों को भेंट करना चाहिए। अष्टमी के दिन सुहागिन स्त्री को लाल रंग की साड़ी, श्रृंगार का सामान भगवती गौरी को भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्यवती का वरदान भगवती प्रदान करती हैं। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, घर में धन की आवक बनी रहती है और भगवती दुर्गा प्रसन्न होती हैं। माँ गौरी का पूजन करके जो मानव भक्ति भाव के, श्रद्धा के स्वरूप भगवती का पूजन करता है, उसके समस्त मनोकामनाएं भगवती परिपूर्ण कर देती हैं और उसके समस्त पापों का क्षय कर देती हैं। जिन बच्चे और बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा हो, माँ गौरी को श्वेत वर्ण, श्वेत रंग है, इनका ध्यान करते हुए और भगवती का पूजन करें तो निश्चित ही भगवती शीघ्र ही उनको विवाह लाभ प्रदान कर देती हैं। महाअष्टमी का व्रत 26 मार्च 2026 को बड़े भाव श्रद्धा के साथ करें। सादर जय जय सिया राम।